चैनल कैड कैम सोल्यूशन मेरठ। और आज एनएक्स के अंदर हम बनाने वाले हैं एक नया मॉडल। और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा स्वेप्ट। स्वेप्ट बहुत अच्छी कमांड है, अगर आप इसे प्रॉपर्ली यूज़ करें तो आप इससे बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप इससे बना सकते हैं। तो आज भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, कुछ इसके थ्रू ही बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला काम मैं करता हूँ, एक सर्कल ले लेते हैं और सर्किल को आप कर दीजिए 100 डायमीटर का। और इसके बाद मुझे फ्रंट प्लेन चाहिए, तो इसे एग्ज़िट करिए और फ्रंट प्लेन ले लेते हैं स्केच में जाके। और यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए, तो रेक्टेंगल आप बना लीजिए और इसकी डायमेंशन कर लेते हैं। तो डायमेंशन है इसकी, ये है 2। शेप कुछ ऐसी ले रहे हैं ताकि देखने में तो ठीक लगे। आप डायमेंशन अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। मेन बात है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। तो वो आप देखिएगा कि मेन आपको समझ में आना चाहिए कि बनाना किस तरीके से, है ना। और ये 20, ये तो मैंने 2-3 बार करके देखा है, फिर जो डायमेंशन मुझे परफेक्ट लगी है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बना के दिखा रहा हूँ, है ना। आप इसे वेरी भी कर लेना। और इसके बाद यहाँ से मैं डायमेंशन लेता हूँ और ये जो है इसका मिडल पॉइंट, और ये हम कर देते हैं 50 का डायमीटर है। मैं 50 का रेडियस है, तो 49 लेते हैं, ये किनारे पे टच हो जाएगा। ओके, बिल्कुल किनारे पे आ गया। और रेडियस ले लेते हैं 1 और क्लिक। 1 का रेडियस, 1 का रेडियस और 1 का रेडियस। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइन रह गई है ये, और इसे मैं कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसे यहाँ से फिनिश कर दीजिए। ओके, ये मेरा बन के आ गया है। अब हम यूज़ करेंगे स्वेप्ट। अब स्वेप्ट के अंदर मुझे सेक्शन चाहिए, तो कनेक्टेड कर्व सेक्शन तो मेरा ये हो गया। और यहाँ से हम लेते हैं गाइड मेरा ये वाला है। और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, कुछ भी मैंने इसके अंदर भी छेड़ा नहीं है, तो देखते हैं क्या बन के आता है। फिर उसके बाद देखिए ये हमारा एक बन के आ गया है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ओरिएंटेशन में जाना है। ठीक है, यहाँ से ओरिएंटेशन के अंदर एंगुलर लॉ लगाएंगे। एंगुलर लॉ मीन्स हम सेक्शन को एंगुलर में ट्विस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए है, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ कांस्टेंट 360, ओके, और नीचे आके प्रीव्यू करते हैं तो कांस्टेंट 360 मीन्स आपका कंपोनेंट 360 पे रोटेट हो चुका है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। या इसको अगर मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ और कर देता हूँ 45 पे, अब आप देखेंगे तो जो हमारा सेक्शन है वो 45 पे टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, 45 पे टिल्ट होकर आपको मिल रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं इसको वेरी कराना चाहता हूँ, स्टार्टिंग पे अलग और एंड पे अलग। तो उसके लिए आप ले लीजिएगा लीनियर। ओके, या तो आप इसे लीनियर ले लीजिए या क्यूबिक भी ले सकते हैं। अभी लीनियर रखते हैं और स्टार्ट तो 0 रख लेते हैं और एंड 360, ताकि 1 रेवोल्यूशन पूरा मुझे मिल जाए। ये आ गया मेरा 1 रेवोल्यूशन। ओके, ये शेप आ गई मेरी। ठीक है, यही मैं बनाना चाहता था, ये आ गया है। और इसको अगर चाहते हैं तो हम इसे कर देते हैं कलर। कंट्रोल J इज़ अ शॉर्टकट फॉर कलर। ठीक है, कलर करना चाहते हैं डिस्प्ले, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मुझे चाहिए स्फीयर। मैं एक स्फीयर लेके होल कट करता हूँ। तो यहाँ से आप जाइए डिज़ाइन स्फीयर में और एक स्फीयर लेते हैं। स्फीयर के सेंटर पॉइंट आप क्लिक करिए। सेंटर पॉइंट कहाँ पे, इसका रेडियस कितना था 100 का, डाया मीन्स 50, तो एक्स के अलाउंग हम इससे ले लेते हैं 50। तो ये पॉइंट इस पर आ गया बिल्कुल। ओके, और जो इसका डायमीटर है, जो स्फीयर है, उस स्फीयर का डायमीटर कितना रखा जाए, इसको हम लेते हैं 16, 15, 14, जो भी आपको लगता हो। तो अभी हमने 16 लिया। और ये नन है, अभी नन रह गया, नन में इसे कट नहीं करा है, तो मैं नन नहीं करना, आप इसे सब्सट्रैक्ट कर लीजिए ताकि ये इसे काटता हो जाए। ओके, ये कट हो गया। और कट होने के बाद अब मैं इसे कर देता हूँ पैटर्न। तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे और करेंगे पैटर्न। और जिन मुझे दिख ही रहा है Z, उस Z के अबाउट मैं लेता हूँ क्लिक, तो ये मेरा पूरा आ गया। एंगल है 360 का। ओके, और इंस्टेंस हैं 18। ओके, ये आ गया। अब इस पूरे को भी मैं कर सकता हूँ,
रोटेट। एक तो शेप मेरे पास ही आ गई है ना, ये भी आप देखिए, ये भी एकदम बढ़िया लग रहा है ना। लेकिन इसका एक और ऑप्शन मैं करना चाहता हूँ, वो क्या है कि इसको आप यहाँ से पैटर्न में जाइए ना, पैटर्न यहाँ से हमें मिलेगा, पैटर्न फीचर, पैटर्न नहीं, पैटर्न में पूरा नहीं आ रहा, मुझे पैटर्न ज्योमेट्री चाहिए। तो आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ से एस्ट्रीट कॉपी के अंदर यहाँ से लेंगे पैटर्न ज्योमेट्री। क्या करेगा, इस पूरे को पैटर्न करेगा, आपको पूरा सिलेक्ट करना है विद दिस, ये पॉकेट होल कटे हुए हैं और ये शेप है, इस पूरे को भी इंक्लूडिंग ऑल दिस। अब वेक्टर मेरा इसके अबाउट सेंटर पॉइंट भी आ गया। अब यहाँ पे ये 12 जो है ये थोड़ा सा भी कैलकुलेट कर रहा है, ये 12 नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको मैं लूँगा, वेट करते हैं, है ना। ये देखिए कितने सारे आ गए हैं ना, ये सब गड़बड़ हो गया, ऐसा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये मर्ज होता बजा रहा है एक के अंदर एक। तो आप इसे कर दीजिए 2 और पिच कर देते हैं हम 20 का एंगल। ओके, अब अगर प्रीव्यू करके देखें तो कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, लेकिन ये भी प्रॉपरली परफेक्ट नहीं मैच हो पाया है। तो एक काम करते हैं, इससे एंगल को मैं 50 डिग्री करता हूँ। ओके, अब देखें प्रीव्यू और ओके, तो आप देखते हैं एक के अंदर एक आ गया है, ठीक है। और इसे क्लिक करके कंट्रोल J, और इसको हम ले लेते हैं कोई दूसरा कलर, और बीच में यहाँ पे मुझे फिलेट चाहिए, तो मेरा फर्स्ट स्पेयर यहाँ पे था, तो यहाँ पे एज फिलेट लेते हैं, और 2 था तो आप इसको 0.5 ले लीजिए, 0.5 इधर से रेडियस और 0.5 इधर का रेडियस, और ओके। और इसे हम ब्लेंड को सिलेक्ट करके पैटर्न में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं रेफरेंस पैटर्न। अगर रेफरेंस पैटर्न में आपने नहीं किया है तो वो भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। बेस इंस्टेंस ये वाला था, तो आप आगे बेस इंस्टेंस और अप्लाई, तो ये ऑटोमेटिक सभी के ऊपर अप्लाई कर देगा। अगर आप शुरू में भूल गए हैं पैटर्न में, अब बाद में करना चाहते हैं, तब हम इस वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं, और ये पूरे पे पैटर्न हो गया। सेम यही चीज़ आप इस वाले पैटर्न ज्योमेट्री पे कर सकते हैं, या पैटर्न ज्योमेट्री आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। और स्केचेस जो है मेरे पास, मैं इस स्केच को कर देता हूँ हाइड, और इस स्केच को भी कर देते हैं हाइड, और आइसोमेट्रिक, और यहाँ से व्यू में आपसे शेडिंग में ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी आप जाके मटेरियल अलग से असाइन कर सकते हैं, है ना। हमारा इसे हमने सिलेक्ट करा, और इसके ऊपर मैं जैसे अप्लाई करूँगा ये दोनों पे अप्लाई होगा। यहाँ पे एक ये चीज़ कंडीशन है ना। तो अगर आप अलग कलर लेना चाहते हो, अलग इसके ऊपर इफेक्ट लेना चाहते हो, या तो आप मटेरियल से ले सकते हो, या फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये है, आप इस पूरे को, एक को सिलेक्ट करा पूरे को, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जो भी लगता है उसे लेके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अप्लाई ये आ गया। फिर दूसरा ये वाला था, इस वाले को मैंने क्लिक किया, और इसका कलर हम कुछ और रखना चाहते हैं तो कुछ और रख दीजिए, सपोज लेट्स से अप्लाई, ठीक है, शाइनिंग में आ रहा है। और ऐसे ही इस वाले को सिलेक्ट किया, और इसका भी शाइनिंग लेना चाहते हैं तो रेडिश, और ओके। तो आप इसको सेट कर लीजिएगा। और कैसा लगा ट्यूटोरियल आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप ही से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब आवर चैनल।